Hello everyone, my name is Anuj Kumar. Welcome to my YouTube channel Instructor Anuj Gymnast Physical Education and Sports. आज का मेरा टॉपिक है 2019 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीपीएड एंट्रेंस पेपर। मैं यहाँ पर पार्ट 1 पर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को हराने वाला गैर टेस्ट खेलने वाला देश कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व शौकिया बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज 3, गीत सेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, when was Amateur Athletics Federation of India established? मीन्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की गवर्निंग बॉडी होती है एथलेटिक्स गेम को कंडक्ट कराने वाली, उस संस्था का नाम क्या है? उसकी स्थापना कब हुई? 1946। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 4, एफएफसी की फुल फॉर्म क्या है? एफएफसी स्टैंड फॉर फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 5, 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज हेल्ड एट, 2018 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज 4, रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 7, किस शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आपको कुछ नहीं याद करना है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आईटी सिटी, सिलिकॉन सिटी, स्पेस सिटी, ये सारी सिटी के अगर नाम पूछता है तो आपको आंसर लगाना है बेंगलोर। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इज लोकेटेड। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? धनबाद। धनबाद कहाँ पर है? झारखंड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी जगह बुद्ध की विशाल शिलाकट प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। बेम्यान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में ओवरऑल चैंपियन रहा था? 2019 की बात कर रहा है यहाँ पे। 2019 में कौन रहा था? महाराष्ट्र। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 11, अबतानी जनजाति पाई जाती हैं। अबतानी एक ट्राइब्स है जिसको हम बोलते हैं आदिवासी। यह किस स्टेट की जो है ट्राइब्स है जिसको हम बोलते हैं आदिवासी जाति है? अरुणाचल प्रदेश। आंसर इज 2। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वह उपकरण जो सौर विकिरण की तीव्रता को मापता है और कहलाता है? सोलेरियोमीटर। आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से बैरोमीटर, बैरोमीटर बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापता है जिसको हम बोलते हैं वायु दाब। स्पीडोमीटर से बनता है, स्पीडोमीटर से आप मापते हैं स्पीड को, कितनी स्पीड से कोई जो गाड़ी को हम चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस पहाड़ की ढलान से नीचे बहने वाली हवा को कहा जाता है? जब पहाड़ों से नीचे जब हवा बहती है, नीचे की ओर जाती है, मान लो ये पहाड़ है, इधर से नीचे की ओर जो हवा आएंगी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैटाबैटिक विंड।
आंसर इज 4। एनाबैटिक विंड का मतलब होता है ये पहाड़ हैं और इनसे ऊपर की ओर जो हवा जाती है उसको हम बोलते हैं एनाबैटिक विंड। इसका जो आंसर है वो है कैटाबैटिक विंड। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 14, वह भारतीय राज्य जिसे उदान मसाले के रूप में जाना जाता है। स्पाइस गार्डन। आंसर इज 1 केरला। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, वह पेड़ जो अपनी शाखाओं से जड़ों को नीचे मिट्टी में भेजता है जाना जाता है उसको हम बोलते हैं बनियान, बरगद का पेड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का तंतु बना होता है, जो बल्ब के अंदर जो वायर होता है वो किसका बना होता है उसको हम बोलते हैं टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल, लिक्विड फॉर्म में रहने वाला। आंसर इज 1 ब्रोमीन। लिक्विड फॉर्म में अगर मेटल पूछता है तो वो है पारा, जिसको आप बोलते हैं मरकरी। ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन हाउस गैस को किस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। आंसर इज 2 हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब जो हैं ग्रीन हाउस के अंदर आती हैं। कोयले की वह किस जिसमें उसके मूल में जमा पादप सामग्री के पहचानने योग्य निशान होते हैं उसको हम बोलते हैं पिट कोला। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोयले कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कोयले होते हैं, जैसे कि आपके सामने पहला है पिट, लिग्नाइट, बिटमिन, एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला जो माना जाता है वो है एंथ्रासाइनाइट कोयला। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कोयले कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस घटना को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 21, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 22, OS कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजली मीन्स। OS की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉन द अर्जुन अवार्ड 2018-19 इन हॉकी। हॉकी में अर्जुन पुरस्कार 2018 को किसको मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज 4 मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में बार बार पर पूछा जा रहा है। DU, NIP, BHU। क्वेश्चन नंबर 24, हु डेवलप्ड याहू मीन्स याहू की खोज किसने की या उसके सीईओ है कौन है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर इज 3 डेविड फ्लो एंड जेरी यंग। क्वेश्चन नंबर 25, DB कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजली मीन्स। DB की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। DB का अर्थ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डाटा बेस। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट जेम्स वाट इन्वेंट। जेम्स वाट ने क्या आविष्कार किया था। आंसर इज 1 रोटरी सिस्टम, सॉरी रोटरी स्टीम इंजन, जिसको हम बोलते हैं भाप का इंजन। क्वेश्चन नंबर 27, दी गोलकुंडा फोर्ट इज इन विच स्टेट। गोलकुंडा का जो किला है वो किस राज्य में है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। आंसर इज 4 तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 28, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जहाँ से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं
वो किस राज्य में है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है बार बार। आंसर इज 3, त्रिवेंद्रपुरम। क्वेश्चन नंबर 29, द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी? रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आंसर इज 1, चंडीगढ़। और आप सब लोग जानते हैं चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 30, सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, आप सब लोग जानते हैं कुश्ती, जिसको हम बोलते हैं रेसलिंग। क्वेश्चन नंबर 31, सेट शॉट इज रिलेटेड टू? सेट शॉट्स किस स्किल से जुड़ा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं बास्केटबॉल गेम। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में फौजी कानून की अवधारणा को उधार लिया गया? आंसर इज 1, इंग्लिश कॉमन लॉ। क्वेश्चन नंबर 33, 1955 की नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, तो जन्म से और वंश से, जिसको बोलते हैं बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट। पंजीकरण और प्राकृतिक कारण द्वारा। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र का समावेश करके। इसमें जो आंसर है वो है 4, तीनों के माध्यम से हमें नागरिकता प्राप्त मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में? आंसर इज 1, 368, 368 में जो प्रावधान है अमेंडमेंट का, जिसमें संविधान में परिवर्तन संशोधन जो होते हैं, नए नए अमेंडमेंट लाते हैं, वो 368 के माध्यम से होते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, किन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन, आप सब लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और क्वेश्चन जहाँ से मैं बताऊंगा, क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का दूसरा नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 36, वह भारतीय जो कंप्यूटर को गणितीय निपुणता में हरा देता है? शकुंतला देवी। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर इज 4, इकोनॉमिक्स। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, अमजद अली खान निम्न में से किस बांध यंत्र से जुड़े हुए हैं? आंसर इज 4, सरोद से। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज 3, 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 40, कोका शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? आंसर इज 4, जूडो। जूडो खेल की एक टर्मिनोलॉजी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? आंसर इज 4, 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 42, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेट ऑन? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 1, 5 जून को। ये सब इजी क्वेश्चन है, आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए स्थायी सचिवालय स्थित है? मीन्स कीवर्ड सार का हेडक्वार्टर आप जान सकते हैं, काठमांडू। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 44, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? चेल। और चेल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इज सिचुएटेड एट, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। आंसर इज 4, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 46, द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, मिड डे मील जो स्कीम है उसकी शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995। आंसर इज 1, कहाँ पर हुई? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में काली क्रांति सब जुड़ा हुआ है। आंसर इज 3, पेट्रोलियम कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के साथ। क्वेश्चन नंबर 48, बास्केटबॉल खेल शुरू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बास्केटबॉल से कई क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में। गेंद को उछालने के साथ, टॉसिंग द बॉल, आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं और बास्केटबॉल गेम की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। आंसर इज 1, सुनीता गोयल। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड, ये क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। आंसर इज 2। आज का जो हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चंस को कवर करने का, वो मैंने कवर किए। नेक्स्ट मेरा पार्ट 2 रहेगा, उस पर मैं 50 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।